हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय राज अकेडमी। तो दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में बताने वाले दोस्तों हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बताने वाले हैं दोस्तों अलंकार। दोस्तों अलंकार। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आज का वीडियो ही बहुत मज़ेदार है दोस्तों। यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आने की 100% गारंटी है दोस्तों। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। पहले ही दोस्तों हम अलंकार के बारे में जानते हैं दोस्तों। अलंकार के बारे में दोस्तों, अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है गहना या आभूषण। इसके अतिरिक्त अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे दोस्तों अलंक अलंधनकार बराबर अलंकार दोस्तों, बराबर अलंकार। दोस्तों अलंक का अर्थ है सुशोभित। अलंक का अर्थ है सुशोभित तथा कार का अर्थ है कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। अतः जो सुशोभित करे वही अलंकार है। अतः जो सुशोभित करे वही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों पहला अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में दोस्तों अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में दोस्तों अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। पहला पॉइंट है दोस्तों शब्दालंकार। शब्द का सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा भेद है दोस्तों? पहला है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहां पर कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनका केवल शाब्दिक अर्थ हो, शब्दालंकार कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसे क्या दोस्तों? जैसे दोस्तों तरनि तनुजा तट तमाल। तरनि तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, चारु चंद की चंचल किरणें, खेल रही है जल थल में। खेल रही है जल थल में। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण है दोस्तों यमक अलंकार का ऊधो। ऊधो जोग जोग हम नाही। ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग का अर्थ है योग साधन। जोग का है योग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का उदाहरण दोस्तों चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। इसका अर्थ है दोस्तों कवि सुंदर अक्षर को खोजता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोजता है, चिंता चारों ओर सोने वालों की चिंता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अर्थालंकार। अर्थालंकार अर्थ का सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। पहला अर्थालंकार का पहला पॉइंट है दोस्तों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ पर दो वस्तुओं, गुण, धर्म या क्रिया आदि की समानता के कारण तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण दोस्तों जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अर्थालंकार उपमा अलंकार के अंग। दोस्तों उपमा अलंकार के अंग उपमेय। दोस्तों पहला है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान दूसरा है तो पॉइंट उपमान, जिससे दी जाए वो उपमान है। दोस्तों साधारण धर्म दोनों में पाए जाने वाला गुण साधारण धर्म कहलाता है। दोस्तों सादृश्यवाचक शब्द दोस्तों समानता प्रकट करने वाला शब्द सादृश्यवाचक शब्द कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उदाहरण। उदाहरण है मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख का मतलब उपमेय दोस्तों, चंद्र का मतलब है उपमान, सा मतलब सादृश्यवाचक शब्द, सुंदर है दोस्तों साधारण धर्म। साधारण धर्म सा यू सरीखे सरिस समान सब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण जैसे दोस्तों मुख चंद है, मुख चंद्र है। दूसरा है दोस्तों दो उदाहरण दिया दोस्तों, चाहिए लिखना दोस्तों चाहिए। दूसरा है दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए अथवा कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अथवा जहाँ पर जन जानो मन मानव मानहु जानहु ज्यो आदि शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार का पहला उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। आतप प्रयोग प्रभात। दूसरा है दोस्तों उदाहरण इसी का मानहु सूर काढ़ डारी है वारी मध्य ते मीन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी बात या घटना का आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण दोस्तों पहला है दोस्तों हनुमान की पूँछ में लगन लगाई आग। हनुमान की पूँछ में लगन लगाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण है दोस्तों का इसी का इत आवत चली जात उत चले छा सातक हाथ तिये डिडौरे सी रहे लगे उसासुन हाथ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ दो वस्तुओं में अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए और उसी के अनुसार कार्य भी कर डाला जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है दोस्तों। भ्रांतिमान का उदाहरण है दोस्तों जैसे पहला दोस्तों
बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। काली ईंक समझ विषधार को उठा लिया गज ने धर साय। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दृष्टांत अलंकार है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टांत अलंकार। इस अलंकार में उपमेय और उपमान संबंधी दो अलग अलग वाक्य होते हैं। पहले वाक्य में जो बात कही जाती है वही दूसरे वाक्य में भी कही जाती है, अर्थात भाव साम्यता प्रकट की जाती है। भाव साम्यता प्रकट की जाती है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दोस्तों। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण पहला उदाहरण दोस्तों, उनके प्राण नहीं बचते जिनको दुर्जन अपनाते हैं। जो गेहूं के संग रहते हैं वे ही घुन पीसे जाते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है दोस्तों दृष्टांत अलंकार का। बसै बुराई जासुतन ताही को सन्मान। भलो भलो कही छोड़िए छोटे ग्रह जपदान। उपमेय है दोस्तों, उपमान संबंधी वाक्य दोस्तों। भाव साम्यता लोक प्रचलित बात। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस वीडियो को इतना शेयर करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।